जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, जितने लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और उसके बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी रेलवे की अपडेट है, नई नई अपडेट है और जो ऑथेंटिक जानकारी है, वो सभी जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और सटीक जानकारी यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस का। बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। जो हम जिस तरीके से हमारा एनालिसिस है, उस तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। हमने पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया, इस पर काफ़ी मैंने मेहनत किया है और एक एक जो जोन है उसको मैंने एनालिसिस करके तब हमने ये बनाने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये हम बता दें आपको कि भाई यहाँ पर जो है पाँच पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 5 पोस्ट है, जिसमें एक है CCCTS, मतलब है कि कॉमर्शियल कम चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको हम CS या CTI के रूप में जो है चयनित होंगे ये लोग। अगला है, और ये लेवल 5 में आता है, सॉरी लेवल 6 में आता है, और स्टेशन मास्टर लेवल 6 में आता है। ये भी इसी के तरीके का होता है, ठीक है। जो स्टेशन इंचार्ज होते हैं और वो कॉमर्शियल इंचार्ज होते हैं, ऐसा समझिए। ये स्टेशन इंचार्ज, वो कॉमर्शियल इंचार्ज, ठीक है, मान सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आता है लेवल 5 का, जिसमें गुड्स गार्ड होते हैं। जो गार्ड की हम बात करते हैं। और अगला जो होता है गुड्स गार्ड के अलावा 2 पोस्ट और है। एक है जूनियर अकाउंटेंट की और दूसरा है सीनियर क्लर्क की। बहुत अच्छी पोस्ट है। और ये दोनों पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट की और सीनियर क्लर्क की, ये दोनों पोस्ट टाइपिस्ट की है। टाइपिंग आपकी अनिवार्य होगी। टाइपिंग पिछली बार बहुत सारे बच्चे छट गए थे टाइपिंग में, तो टाइपिंग जितने लोग इन दोनों पोस्ट का, जिससे आपके आंखों में समस्याएं हैं या किसी भी प्रकार की आंखों की समस्याएं हैं, तो यकीनन मानिएगा आप यही 2 पोस्ट आप भरिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। पोस्ट प्रेफरेंस में मैटर करता है, ये नहीं कि जवाब भर का जो भी मन है वो आप डाल दिए सीरियल वाइज। इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसका भी मैं भुक्तभोगी हूँ। और भुक्तभोगी क्या, मैं मतलब ये जान लो कि मैं पहले ही ये चीज़ सोचा हुआ था, और मैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमने पोस्ट प्रेफरेंस दिया था, हमको उसी हिसाब से पोस्ट मिल भी गई है, ठीक है। आज हम सीनियर CCTC के रूप में कार्यरत भी हैं। अगली चीज़ ये है कि अब देखो, सबसे पहले बात है कि अगर आप देखोगे तो 1736 वैकेंसी है जो CCTS की है, और जो कि अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो कोलकाता में ही है इसकी, कॉमर्शियल की। तो अब बात आती है कि यार कोलकाता से तो बहुत सारे फॉर्म पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। बाकी जगह इसकी पोस्ट कम है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरिट बनेगी ना, वो पहले लेवल 6 दोनों का, उसके बाद फिर लेवल 5, इस तरीके होगा। लेकिन इसके साथ साथ पोस्ट प्रेफरेंस भी मैटर करेगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस आपने सबसे पहले पता चला है कि आपने स्टेशन मास्टर डाल दिया है, उसके बाद इसको डाला, तो सबसे पहले आपको स्टेशन मास्टर के लिए चयनित किया जाएगा। उसके बाद उसमें जो CBAT होता है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, वो आपका साइको टेस्ट, तो वो आपका टेस्ट होगा। उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन सभी 5 पोस्ट में सबसे जो विशेष बात है, गुड्स गार्ड के लिए कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आंखों का A2 आपको चाहिए होगा। जैसे स्टेशन मास्टर में A2, वैसे गुड्स गार्ड में भी A2 चाहिए होगा। लेकिन अगर CCTC की बात करें तो उसमें B2 मैक्सिमम लोगों का होता है। सबका मैक्सिमम मतलब है कि सभी का होता है। C2 भी सभी का होता है। एकदम चश्मा भी लगा रहेगा ना, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यकीनन विश्वास कीजिएगा, हमारे बहुत सारे साथियों का इसी तरीके से हुआ है। आप इन सब चीज़ों का टेंशन मत लो। और बहुत ज़्यादा आंखों में समस्याएं हैं तो आप यही 2 पोस्ट को करिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर का अकाउंटेंट का। अब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस की। तो देखो भाई, जिनके चश्मा लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, जिनको चश्मा लगा हुआ है उनको सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट को भरना है और टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है पोस्ट को फिल कर देना। ये दोनों DRM ऑफिस में आपको मिलेगा, बढ़िया एकदम एंजॉय करेंगे। अगला बात आता है कि यदि आपकी जो है ना तो टाइपिंग है ना तो कुछ है, तो आप किसमें भरेंगे? तब आप CCTS में भरेंगे। लेकिन अगर आप चाहते नहीं हम लेवल 6 का ही पहले ले लेंगे जॉब, तो भाई देखो, लेवल 6 की वैकेंसी हर जगह बहुत कम मात्रा में है। भरने की इच्छा है आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा मार्क्स, क्योंकि एक ही पेपर होगा, पिछली बार के तरीके तो होगा नहीं कि हर एक पोस्ट का अलग अलग एग्जाम हो। पिछली बार ऐसा हुआ था। इस बार हर एक लेवल का मिला करके एक ही एग्जाम होना है, प्री और फिर मेंस भी एक ही एग्जाम होगा। तो सेम टू सेम पैटर्न भी है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा और कम हो रहे हैं, ठीक है, प्री और मेंस में।
अब बात आती है कि सर स्टेशन मास्टर का तो 994 है और गुड्स गार्ड में अगर हम बात करें तो 3144 पोस्ट है, 8111 पोस्ट, 113 पोस्ट में से सबसे ज्यादा गुड्स गार्ड में है। हाँ, अगर आपकी आंखें सही हैं तो आप गुड्स गार्ड का प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि प्री के बाद मेंस के लिए 15 गुना, मतलब 3×5=15 अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3×5=15, 15 गुना का मतलब हुआ 1,50,000 लोग गुड्स गार्ड में क्वालिफाई करेंगे। कितना? 1,50,000 लोग गुड्स गार्ड में क्वालिफाई करेंगे और ये बनेंगे गार्ड। तो मैं यही कहूँगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आप गुड्स गार्ड का दे सकते हैं। इसमें आपका 100% है सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेंगे, लेकिन मेहनत करना होगा। ठीक है, तो पता चल गया होगा। सबसे पहले अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप जूनियर कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क का पहले पोस्ट प्रेफरेंस डालिए, उसके बाद सीसीटीएस का भी डाल सकते हैं, उसके बाद आप गुड्स गार्ड का और लास्ट में स्टेशन मास्टर का डाल सकते हैं। अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही है तो आप गुड्स गार्ड से स्टार्ट करिए, पहले गुड्स गार्ड का डाल दीजिएगा, उसके बाद स्टेशन मास्टर, उसके बाद बाकी पोस्ट का डाल दीजिएगा। अब आपकी इच्छा है कि नहीं भाई हम ये गुड्स गार्ड में तो बाद में अगर चले जाएंगे, ठीक है, पहले हमको सीसीटीएस बनना, लेवल 6 में जाना है, तो आप लेवल 6 का डाल सकते हैं। लेकिन मेरी बात मानिए, आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप अभी आपका बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं इस बार ले ही लेना है, तो पोस्ट प्रेफरेंस मैटर करेगा भाई मेरे, तो इसलिए अपने हिसाब से करिएगा इसको। स्टेशन मास्टर में साइको चाहिए, लेकिन गुड्स गार्ड में आपको साइको नहीं चाहिए, लेकिन इसमें A2 मेडिकल चाहिए होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप अकाउंटेंट का डालिए और आंखें कमजोर हैं तो आप अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क का डालिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत लाजवाब पोस्ट है। और अगर आपकी आंखें सही है तो गुड्स गार्ड का ही डालना सबसे बेहतर होगा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस पहला। लेकिन अगर आप, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं जॉब में हैं और कहीं ना कहीं रेलवे में ही जॉब में है, मान लो लेवल 5 में, लेवल 6 में कहीं पर हैं, लेकिन उनको इच्छा है कि यार हम इस पोस्ट में आ जाए, तो वो सीसीटीएस का डाल सकते हैं। कम पोस्ट है और अच्छी खासी यहाँ पर मार होगी इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये रहा, हमने आपको बता दिया पोस्ट प्रेफरेंस और इसका इफेक्ट पड़ता है, याद रखिएगा। क्योंकि जिस जोन से हम आए हैं तो इसमें क्या हुआ था, गुड्स गार्ड की मेरिट कम गई थी और जो उसकी मेरिट थी सीसीटीसी की वो थोड़ा सा ज़्यादा गई थी। हम गुड्स गार्ड में नहीं हो पाए सिलेक्ट और सीसीटीसी में हो गया, और जिसमें हम सीनियर सीसीटीसी में, जिसमें हम जाना भी चाहते थे, लेवल दोनों का सेम है। गुड्स गार्ड हम प्रेफरेंस बाद में दिए हुए थे और इसका पहले प्रेफरेंस दिए हुए थे। टाइपिंग वाली पोस्ट हम बाद में ही प्रेफरेंस दिए थे, इसलिए टाइपिंग वाली पोस्ट पे भी हम नहीं गए। दूसरी चीज है, स्टेशन मास्टर वाले में भी हम क्वालिफाई किए हुए थे, लेकिन साइको वाला जो है और लेवल 4 में जो ट्रैफिक असिस्टेंट था उसमें भी हम क्वालिफाई थे। एक ही पोस्ट थी पूरे जोन में, और सिलीगुड़ी जोन से हमारा था, एक ही पोस्ट थी और उसमें भी हमारा जो है था उसमें रैंक। ठीक है, तीसरा रैंक था और हो जाता क्योंकि पहले दोनों लोग स्टेशन मास्टर ज्वाइन कर लिए थे, तो इसलिए हमारा पहला फिर आ गया था। तो ये रहा जो पोस्ट प्रेफरेंस है। और ये जान लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले एक बार आप हमारे जो टेलीग्राम है उसमें भी जुड़ सकते हैं, @हिमांशु, रेलवे वाले हिमांशु सर के नाम से है। उस टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। जो भी समस्याएं हैं वो हम आपको बता देंगे, उसका निराधार कि कैसे उससे जो है बच सकते हैं, उससे जो है कैसे हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर कुछ अधूरा रह गया है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय, टेक केयर।